जम्मू कश्मीर के डीजीजे हेमंत कुमार लोहिया की संदिग्ध हत्या को लेकर कई तरह के तथ्य सामने आ रहे हैं। वहीं पुलिस ने फिलहाल वारदात के पीछे आतंकी साजिश से इनकार किया है। जम्मू उदयवाला इलाके में कल रात दोस्त के घर उनका शव मिला और वहीं आपको बताएं, पुलिस के मुताबिक हेमंत लोहिया का गला कटा हुआ था और शव पर जले के निशान भी थे। यानी गला काटकर हत्या करने के बाद कातिल ने शव को जलाने की कोशिश की थी। घर में काम करने वाला यासिर, ये घरेलू सहायक बताया जा रहा है, जो कि फरार है। पुलिस उसकी तलाश में है। उस कत्ल का मुख्य संदिग्ध इसे माना जा रहा है और आतंकी संगठन PAFF यानी पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्स ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस ने किसी भी टेरर एंगल से इनकार किया है, लेकिन जांच लगातार चल रही है। 6 तस्वीरों को भी आपके सामने रख रहे हैं। डीजी जेल की हत्या हुई है, TRF ने इसकी जिम्मेदारी ली है। गला रेत कर हत्या की गई है। जलने के भी निशान मिले हैं शरीर पर और हत्या के बाद काफी चोट के निशान हैं। लेकिन जो संदिग्ध माना जा रहा है सहायक यासिर, वो फरार चल रहा है। इसकी तलाश तेज है। सरकार ने इस पर रिपोर्ट भी मांग ली है। जांच लगातार जारी है। इस बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद्य साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। SP वैद्य साहब, बहुत स्वागत है। बहुत दुखद ये घटना है। शुरुआती अगर जांच की बात करें वो तो चल रही है, लेकिन आपके पास क्या रिपोर्ट पहुंची है सर? किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया? क्योंकि 2 तथ्य सामने आ रहे हैं। एक तरफ आतंकी संगठन इसकी जिम्मेदारी ले रहा है, दूसरी तरफ संदिग्ध माना जा रहा है इनका सहायक जो नौकर है वो फरार है। जी बिल्कुल। देखिए, पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आज हेमंत लोहिया हमारे बीच नहीं रहे। मेरा लगभग 30 सालों से उनका पारिवारिक संबंध था। बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल और बहुत कॉम्पिटेंट ऑफिसर थे और अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप और पब्लिक के साथ रहता था। मुझे बहुत शॉकिंग न्यूज रात को ये सुनने को मिली। इसमें 2-3 पहलू मैं समझना चाहता हूँ। पहले तो हमें इंतजार करना चाहिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन का, क्योंकि जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती हमें किसी भी कंक्लूजन पे जंप नहीं करना चाहिए। नंबर 2, ये देखना है कि ये ऑफिशियल रेजिडेंस इनको जो अलॉट हुई थी, मैंने सुना उसकी रिपेयर हो रही थी या उस पर रेनोवेशन का वर्क चल रहा था, तो वहां गार्ड थी। और ये प्राइवेट एक घर जो जम्मू के आउटस्कर्ट्स उदयवाला में है, वहां किसी दोस्त के घर में रह रहे थे प्राइवेट रेजिडेंस पे। वहां गार्ड क्यों नहीं थी? क्योंकि DGP रैंक के ऑफिसर को Z सिक्योरिटी मिलती है जम्मू कश्मीर में, तो वो जहां भी रहते हैं वहां वो घर गार्डेड होना चाहिए। उनके पास मोबाइल जब वो चलते हैं उनके साथ एस्कॉर्ट होनी चाहिए, जो मैंने सुना इनके साथ थी। और इनके जो क्लोज जो सर्कल होता है उसके लिए PSO दिए जाते हैं, वो इनके साथ वहां क्यों नहीं थे रात को? वो वहां क्यों नहीं रुके कि ये बिल्कुल अकेले थे? दूसरा, जो यासिर नाम का इनका हेल्प था, वो पुलिस से डिपार्टमेंट का नहीं था, एक सिविलियन था। और यहाँ इवन आम सिविलियन के लिए जरूरी होता, अगर आप सिविल नौकर कोई रखते हो तो पुलिस को उसका नाम और डिटेल और फोटोग्राफ दिया जाए ताकि उसकी वेरिफिकेशन की जाए। आपने देखा आए दिन कत्ल होते हैं दिल्ली में और बड़े शहरों में, तो एक सीनियर पुलिस अफसर DGP रैंक का अगर उसने एक प्राइवेट नौकर रखा है तो उसकी वेरिफिकेशन क्यों नहीं हुई? उसके बाद उसकी बैकग्राउंड को क्यों नहीं चेक किया गया? अगर ये जो TRF जो क्लेम कर रहा है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हमारा है, तो अगर इस तरह का इनर सिक्योरिटी एक सीनियर अफसर के वहां एक सिविलियन आ जाता है जो कि कंप्रोमाइज्ड है, तो एक सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हुई, तो ये भी पहलू देखने की जरूरत है। तीसरा, इसका जो पुलिस अफसर के जो कत्ल हुआ है, इस तरह का हेमंत लोहिया को जिस तरह से टार्चर किया है, गला काटा है और जलाने की कोशिश की है। देखिए, अगर कोई पैसे के लिए ऐसा करता है तो मेरी समझ में आता है उसको तो गला काट के या मार के भाग जाएगा। वो जलाने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये एक बहुत ही गंभीर मसला है। मैं समझता हूँ इसको पुलिस को हर पहलू से देखना चाहिए। वहां फोरेंसिक टीम पहुंची है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके इसको हमें उस यासिर को भी पकड़ना चाहिए और बहुत जल्दी इस केस को हल करना चाहिए। अशरफ, अब पुलिस क्या कह रही है? क्योंकि कई तरह के एंगल सामने आ रहे हैं। शुरुआती जांच में पुलिस तो इनकार कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आतंकी संगठनों ने इस हत्या की जिम्मेदारी भी ली है। बहुत कुछ लिखा भी गया है। अभी क्या अपडेट आपके पास?
राजीव, काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल अगर पुलिस भले ही इस वाकये को टेरर एंगल से नकारे, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी गुंजाइश बहुत ज्यादा है, क्योंकि कश्मीर में ये पहला मामला नहीं है जहां पर पुलिस कर्मी ने या किसी सुरक्षा एस्टेब्लिशमेंट में होकर किसी व्यक्ति ने कोई आतंकी साजिश या आतंकी कारनामा अंजाम न दिया हो। हमने कई बार देखा कि कई सालों में पिछली बार कई विधायकों और कई मंत्रियों के घरों से जो उनके सुरक्षा कर्मी ही थे, जो उनके गार्ड थे, वही हथियार लेकर वहां से निकलकर आतंकी सफों में शामिल हुए हैं। तो इस पर जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पुलिस की है वो इस एंगल से भी देख रहे हैं, लेकिन ये सभी गुत्थी जो है तब सुलझेगी जब यासिर पुलिस के हाथ में आएगा, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से पुलिस ने ये मान लिया है कि इस हत्या के पीछे डोमेस्टिक हेल्प यासिर का हाथ है और यासिर डिप्रेशन में था। अगर डिप्रेशन में था तो क्या वो किसी आतंकी संगठन के संपर्क में था या उनका रिक्रूट था, या जो पुलिस और प्रशासन की तरफ से कहा जाता है कि हाइब्रिड टेररिज्म सबसे बड़ी चुनौती जम्मू कश्मीर में है, तो क्या वो उसका हिस्सा था। और ये साजिश रही है हमेशा से आतंकी आकाओं की, उस तरह के आदमी को उस जगह पर प्लान करना की बात हो रही है, कोई आतंकी वारदात अंजाम देनी हो। डायरी की बात हो रही है कि कत्ल का हो सकता है कि इसमें राज भी हो। वो डायरी क्या है बेसिकली, इसमें क्या कुछ मेंशन है, अगर आप दर्शकों को बता पाए। डायरी जो है वो यासिर की निजी डायरी है, उसमें वो अपने शायरी और अपने जो चीजें हैं वो लिखता था। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन के बाद उससे क्लू लग सकता है कि वहां से ये साफ समझ आ सकता है कि उसकी जहादी मानसिकता कितनी थी, क्या वो जहादी गुटों से जुटा हुआ था या उनसे पीड़ित था। क्या जिस अंदाज से हम दुनिया भर में मामले देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति जिनको सिंगल वूफ अटैक कहा जाता है, क्या कहीं वो उसका हिस्सा तो नहीं था, या अगर उसको रंजिश थी हेमंत कुमार लोहिया से तो किस बात को लेकर थे, क्योंकि ज्यादा समय से वो उसके घर में नौकर नहीं था। मात्र 6 महीने पहले से उसने काम शुरू वहां पर किया था, वो भी एक और बड़े उच्च अधिकारी के घर में वो नौकर था, होम सेक्रेटरी के। उसके बाद जब होम सेक्रेटरी का तबादला हुआ तब उसको उनके घर में भेज दिया गया। तो ये कई सारी चीजें जो हैं वो जांच के बाद सामने आएंगी, और साथ ही साथ सबसे बड़ी कड़ी जो उसमें यासिर ही है, डोमेस्टिक नौकर, जब उसकी गिरफ्तारी होती है। एक और सवाल उठ रहा है अशरफ, जिस तरह से देखिए शुरुआती जांच में पुलिस हालांकि टेरर एंगल से इनकार कर रही है, लेकिन किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतने बड़े अगर नेक्सस और सब कुछ अगर सामने आ रहा है और पूर्व में इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी है, जैसा कि आप भी बता रहे मेंशन कर रहे हैं, इसको लेकर अभी क्या खुलासा हो रहा है? आतंकी संगठन जिसने जिम्मेदारी ली है उसका दावा क्या है, और इसको लेकर क्या पुलिस की तरफ से प्रतिक्रिया है? पुलिस की तरफ से फिलहाल प्रतिक्रिया तो नहीं है, लेकिन अगर पूरे इतिहास को जम्मू कश्मीर के देखें और आज गृह मंत्री की कश्मीर यात्रा के साथ इसको जोड़ें, तो कहीं ना कहीं शक की गुंजाइश जो है वो ज्यादातर आतंकी साजिश के साथ ही हो रही है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते के दौरान गृह मंत्री की कश्मीर यात्रा को देखते हुए 3 आतंकी वारदातें हुई। 2 बमों में ब्लास्ट हुआ, वही भी उधमपुर में ही, जहां पर हेमंत कुमार लोहिया का कत्ल हुआ है। वो ज्यादा दूर वहां से नहीं है,